तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज प्रिंसिपल सर मैंने सुना मिलने आए थे तुम लोगों से, तो बातचीत हुई कुछ पीछे वालों से शायद, है ना? कोई बात नहीं, अभी थोड़ा शुरुआत है तो तुम लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, उस वजह से। यार ये फ़ैन ऑफ कर दो तुम, टेम्परेचर ठीक हो जाएगा अपने आप। फ़ैन ऑफ कर दो एक बार, थोड़ी आवाज़ ठीक से आएगी। अब लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था इट वाज ये कंप्लीट हो गया था, डिफरेंशिएशन एज अ रेट ऑफ चेंज। चलिए अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब हमने अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमने सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि हम उसे मैक्सिमा एंड मिनिमा में यूटिलाइज कर सकें। तो पहले ये देख लेते हैं कि कैसे काम आने वाला है हमें, और किस तरीके से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट? आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है दैट वाज कि y x के ऊपर डिपेंड करता है, हम x को चेंज करते हैं बाय सम वैल्यू dx, और उसके कोरस्पॉन्डिंग y में कुछ चेंज आता है विच इज dy, एंड द रेशियो इटसेल्फ इज कितना dy बाय dx, विच इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इतना हमने समझा अभी तक। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूं, कोई भी ऐसे रैंडम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और उस रैंडम ग्राफ के अंदर लेट्स से कि इस तरह से ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहां पर ऐसे कर्व ड्रॉ कर दिया, तो ऑब्वियसली अलग अलग x कोऑर्डिनेट पर अलग अलग y कोऑर्डिनेट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ। अब आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम मैक्सिमा बोल सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम मिनिमा बोल सकते हैं। लाइक ये जो पॉइंट है आप इसे मैक्सिमम बोल सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि क्या ये रियली में मैक्सिमम वैल्यू है? तो ऐसा भी नहीं है, बिकॉज इससे ऊपर भी हमारे पास और वैल्यूज प्रेजेंट है। तो वी हैव टू डिफरेंट टर्म्स, वन इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा। जब हम लोकल बोलेंगे इसका मतलब है कि वो अपने से आसपास वाली वैल्यूज के कंपैरिजन में कैसा है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के पास में जितने भी और दूसरे पॉइंट्स हैं, जैसे एक ये वाला पॉइंट है, एक इधर एक पॉइंट है, तो इन दोनों से इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो विल कॉल इट लोकल मैक्सिमम। सिमिलरली ये वाले पॉइंट की बात करूं तो हमें पता है पूरे ग्राफ में दैट दिस इज नॉट द लोवेस्ट पॉइंट, ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, बट अगर इसके आसपास वाले पॉइंट्स के कंपेयर करूं तो फिर ये मिनिमम पॉइंट ही है, इट इज लोकल मिनिमम। तो पहले हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पता चल जाएंगे, उसके बाद ही हम ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइन करेंगे, क्योंकि लोकली जब तक आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो ग्लोबल में पता होने का कोई मतलब ही नहीं। इट्स लाइक लेट्स से वी आर मेकिंग अ लिस्ट जिसमें हम सिटी वाइज हम एक लिस्ट बना रहे हैं सिटी वाइज, और उसमें जिसकी सबसे ज्यादा नेट वर्थ है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। वन थिंग दैट यू कैन सी कि हो सकता है कोई एक ऐसा सिटी हो जिसमें हम एक आदमी को सबसे ज्यादा नेट वर्थ का मान रहे हैं,
वो किसी दूसरे सिटी के मिनिमम वैल्यू से भी कम हो, विच मीन्स कि लोकली मैक्सिमम होने से ये डिफाइन नहीं होता है कि वो ग्लोबली भी मैक्सिमम होगा, या फिर लोकली मिनिमम होने से ये डिफाइन नहीं होता है कि वो ग्लोबली भी मिनिमम हो। लेट अस एज्यूम अ कंट्री जहां पर हर कोई बहुत अच्छा अर्न करता है एंड देयर इज लेट्स से द ग्रेटेस्ट पर कैपिटा इनकम, और हो सकता है उस कंट्री का जो सबसे पुअर आदमी होगा वो भी किसी दूसरी कंट्री के सबसे रिच आदमी से ज्यादा रिच हो, बिकॉज द कंपैरिजन दैट वी आर ट्राइंग टू मेक इज अमंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे यहां पर मुझे अगर ये देखने को मिल रहा है इट इज लोकल मैक्सिमा, तो ये लोकल मैक्सिमा हो सकता है किसी दूसरे लोकल मिनिमा से कम। सो यू कैन नेवर कंपेयर बाय वैल्यूज, कि आपको लगे कि मैं एक बार ये पता कर लेता हूं कि लोकल मैक्सिमा कौन है और लोकल मिनिमा कौन है, और फिर उन्हीं वैल्यूज को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन से कंपेयर करके बता दूंगा कि कौन मैक्सिमा होगा या कौन मिनिमा होगा। दैट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट वो कंपैरिजन अपने आप में गलत रहेगा, बिकॉज इवन द लोवेस्ट वैल्यू इज मोर देन द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। इसका लोवेस्ट वैल्यू भी ज्यादा है इसके हाईएस्ट वैल्यू से, तो नंबर्स का जो कंपैरिजन है वो तो हम नहीं कर पाएंगे। तो एक तो हम ये पता करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई सच पॉइंट्स, पॉइंट्स में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी पॉइंट्स में नहीं। ध्यान से देखना बहुत, जब आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर ऐसे, तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक खास बात यह है कि अगर आप यहां पर x को बहुत थोड़े से अमाउंट से चेंज भी करते हैं, लेट्स से आप x को इंक्रीज करते हैं, तो जैसे आप इंक्रीज करोगे बिकॉज इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो आपने x को हल्का सा इंक्रीज किया, तो स्टिल यू विल फाइंड कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिकॉज जब मैक्सिमा वाला पॉइंट बना होगा तो कर्व कुछ ऐसे रहा होगा, और कर्व कुछ ऐसे रहने का मतलब कि यहां पर जो मैक्सिमम पॉइंट है उसके जस्ट बराबर में भी जो पॉइंट होगा उसमें बहुत ज्यादा y कोऑर्डिनेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड आई थिंक यही चीज लोवेस्ट पॉइंट के लिए भी ट्रू है। लाइक इफ यू विल ड्रॉ दिस सरफेस लेट्स से लाइक दिस, तो इस केस में भी आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पर वो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसके बराबर वाले पॉइंट पर भी जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम। अगेन लेट्स टेक द सेम एग्जांपल जो हमने हिल स्टेशन वाला एग्जांपल सोचा। तो जब तक आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तब तक तो ठीक है, व्हेन यू रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट तो कैसे पता चलता है कि ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया है? जब हम और ऊपर जाना बंद कर देते हैं, विच मीन्स व्हेन देयर कम्स अ फ्लैट सरफेस, और उसी को हम टॉप मोस्ट पॉइंट मानते हैं। और उस फ्लैट सरफेस की खास बात क्या है कि नाउ द y कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया। बिकॉज आप अगर यहां से देखोगे तो यू कैन सी कि जैसे जैसे मैं x कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा हूं y कोऑर्डिनेट भी बढ़ता जा रहा है। बट एट दिस हाईएस्ट पॉइंट जैसे मैंने हल्का सा x कोऑर्डिनेट किया मुझे दिखा कि यार y कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा है, और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब आई कैन एज्यूम कि यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा आ गया होगा, मतलब इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। ऑब्वियसली दिस इज लोकल मैक्सिमा और मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट कर रही होगी, इस वजह से ऐसा हुआ। सो कैन आई से कि अगर किसी इक्वेशन में हम dy by dx and if we put this dy by dx equals to 0, तो इक्वल्स टू 0 करने से जो भी मेरे पास x कोऑर्डिनेट्स आएंगे, लेट्स से x1 आ गया है, एक और x2 आ गया है, x3 आ गया है, कितने भी आ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा को डिनोट करेंगे।
बिकॉज दीज विल बी द पॉइंट्स जिन पर x कोऑर्डिनेट थोड़ा सा चेंज करने पर y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है. दैट मीन्स फॉर श्योर एट दीज पॉइंट्स जो हमारा मैक्सिमा है या जो मिनिमा है वो एग्जिस्ट करता है. राइट, वी कैन टेक सम एग्जांपल्स. हम इस तरीके के एग्जांपल रख सकते हैं इसमें. जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे पता करना है अगर आप इसमें x की वैल्यूज पुट करोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एनालाइज कि क्या मैं कौन सी ऐसी x की वैल्यू होगी जिस पर ये मिनिमम वैल्यू शो करेगा या मैक्सिमम शो करेगा. ये देखकर पता लगाना बड़ा मुश्किल काम. एंड इनफैक्ट एवरी टाइम वी विल नॉट बी इन अ कंडीशन कि हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकें. हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इसका. तो अब क्या पॉइंट बचता है हमारे पास कि हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं. वी विल पुट इट इक्वल्स टू 0 और जो भी पॉइंट्स हमारे पास आएंगे उनसे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे. जैसे अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो इट इज dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2 माइनस 2x. dy बाय dx को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. सो इट इज 0 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2x. सो वैल्यू ऑफ x कितना आ रहा है 1. सो 1 इज द पॉइंट एट विच अ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा. अभी मुझे मैक्सिमम और मिनिमम में पता नहीं है डिफरेंस, बिकॉज मैंने जो आपको कंडीशन बताई है दैट कंडीशन इज सेम फॉर बोथ द पॉइंट्स. जो dy बाय dx को 0 करने वाली बात है वो मैक्सिमा के लिए भी ऐसे ही काम कर रही है और मिनिमा के लिए भी ऐसे ही काम कर रही है. विच मीन्स कि जब आप इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो अभी आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 पर मैक्सिमा और मिनिमा. ये नहीं पता है, लेकिन वी आर श्योर कि इन दोनों में से कोई एक तो है. या तो ये मैक्सिमम वैल्यू है या ये मिनिमम वैल्यू है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं. राइट, तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम और मिनिमम अलग अलग पता करने के लिए एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. वो अभी बात की बात है. लेकिन अगर मुझे ये पता करना है कि एट विच ऑफ द पॉइंट देयर विल एग्जिस्ट अ मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैं डिफरेंशिएट करके उसे 0 के इक्वल पुट कर सकता हूं. इनफैक्ट अब आपको डिफरेंशिएशन तो करना आता ही है, तो डिफरेंशिएशन करना आता है तो बस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे. वी विल गेट सम वैल्यूज, और जो वैल्यू आएंगी वी कैन कंक्लूड कि उन वैल्यूज पर या तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा. राइट, एक बार मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखता हूं सो दैट हमें ये आइडिया भी लग जाएगा कि ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. तो एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम. द इक्वेशन वाज, कितना था इक्वेशन, y is equals to 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ये जस्ट लुक एट दिस ग्राफ और आपको नजर आएगा कि एट x इज इक्वल्स टू 1 इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू लाई कर. मुझे ये नहीं पता है कि वेदर x इज इक्वल्स टू 1 वाज मैक्सिमा और मिनिमा, वो तो ग्राफ देखकर पता चला है. बट उन दोनों में से एक होगा ये 100%. राइट, बता सकते हो क्या कि y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब. आपको बताना है एट विच पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा विल एग्जिस्ट. 3x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे ऐसे. तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे. 0.2, 0.2 इज वन ऑफ द पॉइंट्स, या फिर एक ही पॉइंट आ रहा है बस. जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो विल दैट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसके दो आंसर आने चाहिए, दो सॉल्यूशन आने चाहिए. हाँ, कौन कौन से होंगे वो सॉल्यूशन. 0 एंड 4.5. तुम्हारा 0.2 आ रहा है, अलग अलग क्यों आ रहा है यार, सेम आना चाहिए. एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं. कितना आएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इट इज 6x
माइनस कितना 18 27 9 टाइम्स 3 इज 27 0 इज इक्वल टू 6x माइनस 27 एक्स स्क्वायर राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके 2। तो वो दो सॉल्यूशन मैं काम करता हूं x को कॉमन ले सकते हैं यहां से, सो विल गेट 0 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 27 x और एक x कॉमन आ। ऐसे ही तो करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा सॉल्यूशन क्या आ रहा है x इज इक्वल्स टू, इसे इधर ले जाते हैं 6/27 कितना आ रहा है सॉल्व होकर 0.2 ऑल राइट अप्रोक्सीमेटली 0.2 आ रहा होगा। हाँ उससे थोड़ा सा आई थिंक नीचे 27 है, क्योंकि अगर नीचे 30 होता तो ये मतलब एग्जैक्ट 0.2 आता, नीचे 30 से थोड़ा सा छोटा नंबर है तो ओवरऑल इट विल बी अ बिट ग्रेटर देन 0.2 राइट, लेकिन 0.2 तक ठीक है, इतना कैलकुलेशन ठीक। सो नाउ फॉर दिस फंक्शन वी हैव 2 पॉइंट्स जिन पर या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, एंड वी आर नॉट श्योर कि इनमें से, इन दोनों पॉइंट्स में से वेदर इट इज x इज इक्वल टू 0 जिस पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और वेदर इट इज x इज इक्वल टू 0.2। बहुत सोच समझ कर एक क्वेश्चन का आंसर बताना। इज इट रियली पॉसिबल टू हैव 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, 2 लगातार मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? 2 लगातार मैक्सिमा मतलब अगर मैं एक ग्राफ के अंदर से ड्रॉ कर देता हूं एंड ये मैक्सिमा हो गया है, तो अब एक और मैक्सिमा लगातार बन सकता है बिना मिनिमा के एग्जिस्ट किए? एक बार तो नीचे जाना ही पड़ेगा, तभी तो दोबारा से वो अपनी पीक क्रिएट कर सकता है, या फिर नीचे भी कर सकता है। मतलब यहां से कैसे बन जाएगा इसे, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो एक लोकल मिनिमा तो बनेगा ही बनेगा राइट। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव कंसेक्यूटिव मैक्सिमास एंड इवन कंसेक्यूटिव मिनिमा। कंसेक्यूटिव मिनिमा भी नहीं बन पाएगा। अगर आपने एक मिनिमा ऐसे बना दिया तो उसके बाद अब आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा, आप ऊपर जाओगे तो नीचे आने के लिए फिर कर्व को वापस से मोड़ना पड़ेगा, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। फिर से मैक्सिमा बन गया राइट। सो नेवर एज्यूम कि अगर आपका आंसर एक से ज्यादा आ रहा है तो आपके कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या मिनिमा तो नहीं आ सकते राइट। मैं सोच रहा हूं एक बार इस ग्राफ को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, सो दैट वी विल हैव अ बेटर आइडिया कि क्या इन दोनों पर रियली मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता राइट। तो एक बार से ड्रॉ करके देखते हैं। सो फॉर दिस फंक्शन वी हैव आई थिंक 3x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब, तो इट इज 3x स्क्वायर एंड आई थिंक माइनस 9x क्यूब। नाउ लुक एट दिस पॉइंट, यहां पर देखना ध्यान से। So you can see कि x is equals to 0 पर we have a minima, जो कि हमें बिना ग्राफ को देखे नहीं पता था, लेकिन हमें ये जरूर पता था हाँ जी, बिना ग्राफ को देखे हमें ये नहीं पता था कि यहां पर मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, लेकिन ये जरूर पता था कि कुछ तो आएगा। एंड सेम गोज फॉर 6 divided by 27 which is a bit greater than 0.2, so because it is 0.2 तो 0.2 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था, that was the main point। तो यहां पर भी ये 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा एक मैक्सिमा एग्जिस्ट कर राइट। सो द सिंपल कंक्लूजन इज टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, आपको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। यू कैन पुट इट इक्वल्स टू 0, आपके पास 0 पुट करने से जो वैल्यूज आएंगी दोज विल बी द पॉइंट्स जिन पर उस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करे। यहां तक बात क्लियर है? नाउ वी शुड लुक इन अ डायरेक्शन जहां पर अब हम उन दोनों पॉइंट्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाए वेदर द गिवन पॉइंट इटसेल्फ इज मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है,
ध्यान से देखना जरा, क्योंकि मतलब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मतलब पूरी कोशिश करना समझने की, और मेरे ख्याल से समझ में आ भी जाएगा। और अगर नहीं भी आता है तो भी हमारे पास उसका एक सॉल्यूशन है कि फाइनली हम कुछ रिजल्ट्स बना लेंगे, आप उन रिजल्ट्स को याद करके डायरेक्ट भी यूज करोगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले पूरी कोशिश करना कि वो समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात। ठीक है, चलिए अब लेट अस टेक इट इन अ जनरल वे कि हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन, राइट। हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विच बिकम्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमने इसे कुछ डिफरेंशिएट कर दिया होगा, लेट्स से मैं उसे f डैश x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बिकॉज फंक्शन थोड़ा सा बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ इट वॉज साइन x तो अब वो cos x हो जाएगा, इफ इट वॉज एक्स स्क्वायर तो वो 2x हो जाएगा, इफ इट वॉज एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास dy बाई डी एक्स जो है वो f डैश x के इक्वल आ गया। नाउ वी विल पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैं इसे 0 के इक्वल पुट करूंगा तो मेरे पास x इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 इस तरह से सॉल्यूशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। वी मे हैव एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और उन सॉल्यूशंस से हमें यह भी पता चल रहा होगा कि ग्राफ ने कितनी बार टर्न किया है। तुम्ही से पूछने वाला हूं अभी मैं, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना तुम्ही से पूछूंगा सबसे पहला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट सीट पर जो बैठे हो, तो तुम्हें हाथ तुम्हारा ठीक है, शर्ट ठीक रखी हुई है ना, बात समझ गए आप। तो ये x1 x2 x3 ये सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, और कितने भी पॉइंट्स मिल सकते हैं, हमें उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली जैसे आप लोगों को यहां पर लगा था दैट वी हैव अ सिंगल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 वाला, बहुत लोगों ने 27x स्क्वायर को इधर ले जाकर कैंसिल कर दिया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हमसे कोई भी सॉल्यूशन छूटना नहीं चाहिए। मींस कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इट शुड गिव 2 सॉल्यूशंस, एंड सिमिलरली इफ इट वाज अ क्यूबिक इक्वेशन तो फिर हमारा 3 सॉल्यूशन आना चाहिए, एंड सो ऑन। सो मेरे पास x इज इक्वल टू x1 x2 x3। अच्छा, क्या ये फंक्शन की वैल्यूज है या फिर ये इनपुट है? इनपुट। सो बेसिकली ये आपका मैक्सिमा या मिनिमा है, मतलब ये वो इनपुट्स हैं जिन पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ उनके इनपुट्स हैं। मतलब अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यू कैन पुट दीज वैल्यूज बैक टू द फंक्शन, और इसमें पुट करने के बाद जो आपके पास आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अभी हम सिर्फ इनपुट्स पर काम कर रहे हैं, राइट। अब ये पॉइंट आने के बाद अब आपको जो नेक्स्ट करना है उसे ध्यान से सुनो। इसके बाद मुझे इसी फंक्शन को, जिसे मैं एक बार डिफरेंशिएट कर चुका हूं, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। कल हमने डबल डिफरेंशिएशन सीखा था, तो इट विल बी d2y बाय dx स्क्वायर, ये सिंबल अब सबको पता है, इज इक्वल्स टू, मैं इसे f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मतलब f डबल डैश ऑफ x, विच मींस कि हम इसे 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके, राइट। अब हमारे पास एक और फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये सारे सॉल्यूशंस जितने भी आएंगे, 2 3 4 1 कितने भी आए, ये सारे सॉल्यूशन इस फंक्शन के अंदर पुट करके देखना। एंड इफ यू फाइंड this double differentiation which is d2y by dx square to be positive, वैल्यू से मतलब नहीं है कि सर वैल्यू हमारा 2 आया था या 5 आया था या 7 आया था, यू जस्ट हैव टू चेक कि क्या वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो यू कैन बी श्योर कि वो पर्टिकुलर इनपुट मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, इफ इट इज पॉजिटिव। एंड इफ इट कम्स आउट एज नेगेटिव तो ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल, राइट। तो अब एक काम करते हैं, हम जो अभी हमने एग्जांपल किया था उसी को फर्दर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास 2 वैल्यूज थी, वन वाज 0 एंड द अदर वन वाज 0.21, उसे पुट करके और फिर चेक करेंगे कि क्या वो चीज अप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं जरा, हाँ जी बताएं, किसमें? वेरी गुड, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर यहां पर वैल्यू 0 आ जाए,
ये जीरो तभी आ सकता है जब पीछे एक कांस्टेंट आया होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है. अगर कांस्टेंट आया होगा तो यहां पर ही क्यों वैल्यू आई होगी? बिकॉज एक्स का सॉल्यूशन तो तभी आएगा जब यहां पर एक्स बचा होगा, विच मीन्स कि कांस्टेंट अगर ये आ जाता है तो फिर उसका मीनिंग ये है कि आपका जो फंक्शन था इट वाज लीनियर, तो उसमें कोई ना कोई मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा ना कोई मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन में आप देखते हो, स्ट्रेट लाइन में कोई, क्योंकि कर्व नहीं होता है, ना मिनिमा बनता है ना मैक्सिमा बनता है, तो जो तुम बोल रहे हो कि उस तरीके का सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. राइट, तो यहां तक बात समझ गए. अब वापस आ जाते हैं. देखो जरा, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं. मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? इसे फर्दर डिफरेंशिएट करना. राइट, देखें एक बार डिफरेंशिएट करके कितना आएगा. इट इज d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू, सब लोग शांत रहना जरा, तुम बताओ जरा कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, बोलो. क्या हो गया इसमें, मुस्कुराने की क्या बात है? अच्छा अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा मुझसे पूछा है, मैं थोड़ा स्पेशल हूं, ऐसा? स्पेशल तो तुम हो, क्योंकि यहां से पता चल रहा है ना कि तुम्हें बाकी सारी चीजों पे ध्यान देना है. तुम बताओ जरा. हाँ, इसका डिफरेंशिएशन 6 माइनस कितना 54, तो पहले मल्टीप्लाई कर लिया 27 और फिर 2x हो गया. ठीक, बैठ जाओ. तुम्हारा ही बेवकूफ बन रहा है मुझे लग रहा है, बाकी तो कर रहे हैं सब, तुम अकेले ही हो. तो अब डबल डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास. नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करके देखना है. पहले जीरो को पुट करते हैं एक बार. जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा? 6, विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव आने का मतलब इट इज मिनिमा. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर हमारा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा. राइट, सिमिलरली इफ यू विल पुट 0.2, कितना आएगा? तो इट विल बी 54 मल्टीप्लाइड बाय 0.2. तो हमारे लिए वो न्यूमेरिकल वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे देखकर पता चल रहा है कि इफ आई मल्टीप्लाई 54 विद सम पॉजिटिव नंबर, तो 6 से तो वो ज्यादा ही आने वाला है. लाइक x का वैल्यू 0.2 है, तो 54 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू. दैट मीन्स कि ये कैसा वैल्यू है? मैक्सिमम. एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी थ्रू दिस ग्राफ. इस ग्राफ में भी ये बात पता चल रही. राइट, सो द फाइनल कंक्लूजन, ये रिजल्ट है. अभी मैं इस चीज का थोड़ा लॉजिक समझाने वाला हूं. पहले मैंने रिजल्ट इसीलिए बताया है कि लॉजिक समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे. अगर लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता है तो हम उसे मैथ्स के लिए छोड़ देंगे, और ये जितना रिजल्ट है इसे हम अभी फिजिक्स में आगे यूज करना स्टार्ट कर देंगे. राइट, इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है. रीजन इंटरेस्टिंग इसलिए है, अब ध्यान से समझना, इसमें थोड़ी सी चीजें हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी. आप एक चीज सोचकर देखो कि अगर मैं कोई मैक्सिमम वैल्यू ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ ऐसे नजर आती है. राइट, इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू होती है. और मैक्सिमम वैल्यू में अगर मैं यहां पर देखूं तो एक खास बात यह है कि ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x, जो y का वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है. देख रहे हो क्या? जैसे मैंने x को हल्का सा इंक्रीज किया, y भी इंक्रीज होगी. अगर आप यही चीज यहां पर देखेंगे इधर, तो आप x को इंक्रीज करो तो y पहले वाले के कंपैरिजन में कम इंक्रीज हो रहा है. राइट, एंड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट x इंक्रीज करने पर y
जीरो इंक्रीज हो रहा है, मतलब अनचेंज है, कांस्टेंट हो गया। और इसके बाद क्या होगा, नाउ y विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब अगर आप x कोऑर्डिनेट को इंक्रीज करते हो तो y कोऑर्डिनेट कम हो जाता है। व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज कि शुरुआत में मैं x कोऑर्डिनेट बढ़ा रहा था तो y कोऑर्डिनेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, फिर थोड़ा कम बढ़ रहा है, फिर थोड़ा और कम बढ़ रहा है। इसका मतलब देखा जाए तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू खुद से कम होती जा रही है, और उस पॉइंट पर आप मैक्सिमा बोल रहे। कैसे? यहां पर अगर मैंने डिफरेंशिएट किया होगा, y में चेंज ऑब्जर्व किया होगा तो ज्यादा आया होगा, फिर y में फिर डिफरेंशिएशन का वैल्यू थोड़ा कम हुआ होगा, देन इट बिकम्स जीरो, देन इट बिकम्स नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि जब हम डिफरेंशिएशन को, मतलब dy by dx को डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसका एक मतलब ये भी है कि वी वांट टू राइट dy by dx ऑफ dy by dx। तो y की वैल्यू का जो चेंज है, अगर वो चेंज ही अपने आप में कम होता जाएगा तो कि उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता जाएगा। एंड दैट इज द मेन डिफरेंस दैट यू विल फाइंड बिटवीन अ मिनिमम वैल्यू एंड अ मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम में देखो क्या हो रहा है, मिनिमम वाले में शुरुआत में x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करने से y डिक्रीज हो रहा है, but at the lowest point it becomes zero, and at these points x coordinate increase करने से y coordinate increase होना start होगा। Mathematically it is the main difference between a maxima and a minima, and that is the reason why we have made those two conclusions। ये जो हमने दो कंक्लूजन बनाए हैं ये उसी वजह से बनाए। At maxima the differentiation decreases, at minima the differentiation increases, and that is why we have these positive and negative values। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो इसे। कल आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर पहला एप्लीकेशन नोट किया था, विच वाज डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजरर, और अब आपको उसी का सेकेंड हेडिंग डालना है, विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर फर्दर सब हेडिंग्स आएंगी। वन इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक हेडिंग थी, उसके अंदर वो रेट मेजर वाला कल हो गया है। उसी के जैसा एक और हेडिंग है मैक्सिमा और मिनिमा, फिर उसके अंदर एक और हेडिंग है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इट रेफर्स टू अ पॉइंट, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर इट रेफर्स टू अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा with respect to, it refers to a point of maxima or minima with respect to its neighboring values, with respect to its neighboring values, ब्रैकेट में, और adjacent values। right? Similarly, next point, global maxima or minima it refers to a point which is maximum or minimum amongst local maxima or minima, amongst local maxima or minima। It refers to a point, नोट कर लिया लास्ट तक, amongst local maxima or minima। Now one more point is there कि अगर मैं इस ग्राफ में बात करूं
तो लोकल मिनिमा तो ये हुआ ना, यहां पर तो स्लोप जीरो नहीं है, और लोकल मैक्सिमा ये हुआ, यहां पर भी स्लोप जीरो नहीं है, राइट। तो इसी के नीचे एक नोट लिखना है, फॉर ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, with respect to local, हाँ, लाइक दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, हाँ पीछे वाले से थोड़ा ज्यादा है, बट जो हमने इनिशियली कंडीशन बनाई थी दैट स्लोप शुड बी जीरो एट दोज पॉइंट्स, वो तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, है ना, डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो, वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। सो नोट क्या लिखा है, फॉर ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा वी शुड ऑलवेज चेक, we should always check for the extreme values or the extreme values at which the function is defined. We should always check for the extreme values at which the function is defined. All right. Next step is procedure to find local maxima or minima. Procedure to find local maxima or minima. फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट पॉइंट की तरह लिखोगे, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन एंड पुट dy by dx equals to 0. Differentiate the given function and put dy by dx equals to 0. Second point, find values of x. Find values of x by solving above equation. Find values of x by solving above equation. Third, differentiate the given equation again. Differentiate the given equation again. Bracket double differentiation. Bracket double differentiation. Third point, differentiate the given equation again. Bracket double differentiation. Bracket close. And put all values of x, put all values of x individually and check if, और उसके बाद ये नोट करना है, if this double differentiation is positive then it will represent minima, and if it is negative it will represent maximum. Right? Clear? All right. Now, just write one example. Behind this one? No, it's not a fact. ये जो चीज है ये उसी के लिए बताइए. ये एग्जाम्पल नोट करना है.
just write example this function and then find maxima and minima. हाँ ग्राफ उसके साइड में ड्रॉ कर लेना, लेकिन ऑब्वियसली वी आर नॉट यूजिंग ग्राफ फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमा और मिनिमा, दिस इज जस्ट टू वेरीफाई. फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा. ग्राफ भी ड्रॉ करना है. अरे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इस ग्राफ को बनाना, देखो मैं सिखाता हूँ. लोगों को दिक्कत आ रही है ना इस ग्राफ को बनाने में. देखो जब जब 11th-12th क्लास में आ जाता है ना, तो ग्राफ को ऐसे बनाते हैं. बस इसमें कोई ग्राफ पेपर, कुछ पेंसिल, स्केल कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है. ये लाइंस भी ऐसे ही ड्रॉ करो और ऐसे ड्रॉ कर दो बस हाथ से, कुछ नहीं करना है. ग्राफ ड्रॉ करते हुए बस क्रिटिकल पॉइंट्स ठीक ड्रॉ होने चाहिए. जैसे ये मिनिमा यहाँ पर है तो ये यहीं पर होना चाहिए, ये यहीं पर होना चाहिए, बाकी तो कर्व थोड़ा बहुत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. हो गया. एक और एग्जांपल देखें. सबने ड्रॉ कर लिया? देखिए जरा एक और एग्जांपल देखते हैं. इस बार हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करना है. आता है ट्रिग्नोमेट्री उतना? sin 30, sin 40 ये सब वैल्यूज पता है? देखो 40 पता है? कोई बात. मान लो हमसे बोला है y इज इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 8 cos x, ऐसे बोला. ठीक है. और हमसे कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y. इनपुट नहीं पूछ रहा है, y की वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है. आप लोगों को पता है क्वाड्रेंट वाइज कौन कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव है, ये सब पता है? कितने लोग हैं जिन्हें नहीं पता है?
मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ये सब पता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, अरे कोई कोई बात नहीं है। देखो इधर, तो अब हमारे पास y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 8 cos x आ गया। तो मुझे लगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी है तो डिफरेंशिएट करना ही ठीक रहेगा, पहला स्टेप तो यही है, करते हैं जरा। अच्छा, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पता है हमें कितनी होती है? साइन साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। और मिनिमम कितनी होती है? 0। अभी के लिए तो तुम्हारे 10th क्लास तक तो 0 ही है, वैसे -1 होती है, कोई बात नहीं। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, वो भी 1 होती है, ठीक। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो आई कैन टेक साइन एक्स टू बी 1 और उसी से मैक्सिमम आ जाएगा? नहीं, हाँ मतलब पूरा साइन एक्स को ही 1 मान लूंगा ना, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बट द प्रॉब्लम विद साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज कि इन दोनों की आपस में लड़ाई रहती है। द एंगल एट विच यू विल हैव मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन एक्स, तो cos x तो कम हो जाएगा। सिमिलरली जहां पर cos x का मैक्सिमम होगा वहां पर sin x के साथ प्रॉब्लम आएगी, राइट? और देखा जाए तो मुझे इस फंक्शन में भी तो यही प्रॉब्लम है कि मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इन दोनों टर्म्स में यही तो प्रॉब्लम है। 3x स्क्वायर से मुझे लग रहा है x को इंक्रीज करूंगा तो y इंक्रीज हो जाएगा, 9x क्यूब से लग रहा है x को इंक्रीज करूंगा y डिक्रीज हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आ रही है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम। अगर ऐसा होता तो मैं देखकर हमेशा ही नहीं बता देता कि मैक्सिमम कब एग्जिस्ट करेगा और मिनिमम कब करेगा। हाँ, अगर ये ऐसे होता 3 sin x प्लस दोबारा से लिखा हुआ है 8 sin x, तो फिर मैं बोल देता कि ठीक है sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, सो वी शुड गो फॉर 8 प्लस 3, फिर तो 11 sin x हो जाएगा, sin x का वैल्यू 1 है तो 11 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये दोनों फंक्शंस इस तरीके के हैं दैट दे बिहेव लाइक इफ वन इज इंक्रीजिंग तो दूसरे वाला कम होने लगता है। सो इट्स लाइक वी हैव टू सेटल देयर वैल्यूज एट सम परफेक्ट एंगल जहां पर y रियली में मैक्सिमम की तरह बिहेव करे। सो देयर शुड बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ एंगल जहां पर sin x और cos x अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेंगे दैट y विल बिकम मैक्सिमम। 45 कैन बी वन ऑफ द आंसर्स, बट द प्रॉब्लम इज कि इनके साथ ये कोएफिशिएंट अलग अलग लिखे हुए हैं। लाइक अगर मैं इन दोनों को sin x को और cos x को, इन दोनों को ये मान लेता हूं कि एक काम करते हैं, एक बहुत ज्यादा होता है तो दूसरा बहुत कम हो जाता है, तो दोनों को बीच में कहीं एडजस्ट कराने की कोशिश करते हैं, विच इज 45 इज वन ऑफ द आंसर जो हमारे मतलब हम पहली बार में सोच सकते हैं। बट द प्रॉब्लम विद दैट आंसर इज कि जितना इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन तो कम है ना थोड़ा, इसमें 3 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, इसमें 8 है। सो डोंट यू थिंक आई शुड प्रिफर सच अ वैल्यू जिसमें cos x थोड़ा ज्यादा हो, sin x थोड़ा कम हो, लेकिन cos x बहुत ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम है। सो देयर विल बी सम वैल्यू दैट वी कैन गेट ओनली थ्रू कैलकुलेशंस। इट इज नॉट लाइक कि मैं फंक्शन को देखूंगा और एक बार में बता दूंगा कि इसका तो मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा, आ जाए। मतलब हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो विल कम टू अ स्टेज जहां पर हम देखकर ऐसे फंक्शंस को बता देंगे कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू। बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज स्टेप्स जो हमने अभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सीखे। इंटरवल हो गया, तब तो तुम लोग एक भी मिनट नहीं रुकोगे ना? हाँ, तो ठीक है, फिर आज नेक्स्ट क्लास में डीपीपी करें या थ्योरी ही कंटिन्यू? थ्योरी ठीक है, चलिए ठीक है फिर थ्योरी कर। हाँ, डीपी में तुम्हें बीच में थोड़ा टाइम बात करने का भी मिल जाता है ना, समझ रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं तभी।